नमस्कार। सभी क्षेत्रवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे क्षेत्रवासियों, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके पश्चात हमारे देशवासियों के सामने एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न ये था कि हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अब हमारी कानून व्यवस्था कैसी हो, हमारी चिकित्सा व्यवस्था कैसी हो, जिससे आम व्यक्ति को, गरीब तबके के लोगों को लाभ मिल सके, हर व्यक्ति के साथ में न्याय हो सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब आए और बाबा साहब ने कहा कि ये आपकी चिंता का कोई प्रश्न नहीं है, मैं आपको एक ऐसा संविधान तैयार करके दूंगा जो संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान होगा और केवल भारत में लागू होगा। क्योंकि बाबा साहब बड़े बुद्धिमान थे और वह इस कार्य के लिए जुट जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सब ने इस प्रकार से सहमति दे दी। महात्मा गांधी जी ने कि आप इस संविधान को तैयार कीजिए। तब बाबा साहब को हमारा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे। संपूर्ण तरीके से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। क्योंकि यह बाबा साहब का संविधान बनाया हुआ जो था, इस संविधान में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, गरीब तबके के व्यक्ति के साथ में न्याय हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, किसी प्रकार से कोई एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं हो, प्रतिस्पर्धा हो तो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो जिसमें बुद्धिमत्ता का परीक्षण हो। इस प्रकार से बाबा साहब ने ऐसा संविधान तैयार किया। गर्व है हमारे को कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का है। लेकिन आज नौजवान दोस्तों, साथियों, हम सही तरीके से उस संविधान की पालना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने वह संविधान इस तरीके से लिखा था कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले जो युवा हैं, उनके साथ में हर समय न्याय हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आए, उसके लिए संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। हम प्रसन्न हैं, आजाद हो गए, संविधान लागू हो गया और हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है। लेकिन आज आप एक सोचिए, विचार कीजिए कि क्या वास्तविक तरीके से हमारे को बाबा साहब के द्वारा लिखा गया जो संविधान है, जो कानून व्यवस्था है, उसके अनुरूप आज हमारे को न्याय मिल रहा है क्या? आज उसके अनुरूप हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो किसी भी विभाग की बात करो, आप चिकित्सा विभाग में जाइए, आप गरीब व्यक्ति की कोई नहीं सुनता, कोई भी डॉक्टर नहीं सुनेगा। पैसे होंगे, पैसे देगा, उसका डॉक्टर इलाज करेगा। गरीब व्यक्ति वही तड़पता रहेगा। सड़क के किनारे पर उठाने के लिए भी गरीब व्यक्ति को कोई नहीं आता है, कोई हॉस्पिटल उसमें को एडमिट नहीं करते। कानून व्यवस्था की बात करें तो भी गरीब व्यक्तियों को किसी भी पुलिस प्रशासन में जाएंगे आप, उसको न्याय नहीं मिलेगा। व्यक्ति मर जाता है, उसके बच्चे मर जाते हैं, तब तक उसका परिणाम आता है, उसकी तारीखें पड़ती रहती हैं, तब तक कोई न्याय नहीं मिलता है। ऐसा संविधान में नहीं था कि न्याय दिया जाए। सरेआम
गर्दन काट दी जाती है, उसको सजा सुनाते सुनाते 200 वर्ष लग जाते हैं, जबकि वो 10 साल में तो व्यक्ति खुद ही मर जाता है। मरने के बाद में उसकी सजा आती है कि भाई इसको फांसी की सजा दी जाए। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। आज गरीब व्यक्ति के तबके को, आम व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है। आपने यहां की हालातें देखी हैं। हर समय इस प्रकार का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है कि बिगर रिश्वत किसी प्रकार से किसी का काम नहीं होगा। या तो उसकी जानकारी अप्रोच हो तब काम होगा, अन्यथा उसका नहीं होगा। चक्कर काटते काटते विभागों के बेचारा थक जाता है और बैठ जाता है और उसको कोई न्याय नहीं मिलता है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं क्योंकि ये सब कमियां हमारी, हम सुधर नहीं हैं। आज हमारे बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, आपने देखा होगा। पेपर 8 बजे बच्चों का हो रहा है और 5 बजे पेपर लोगों के व्हाट्सएप पर पहुंच जाता है और वो लोग नौकरी लग जाते हैं। परीक्षाएं कोर्ट में चली जाती हैं, कोई फैसला नहीं होगा। इस प्रकार से एक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी कर्मचारी हो, सब आज गरीब आदमी उसके पास में डरता है, जबकि वो हमारी सेवा के लिए, हमारे देश की सेवा के लिए है। लेकिन आम आदमी को धमकाने का काम लोग करते हैं। किसी की गरीब व्यक्ति की जाने की हिम्मत नहीं होती है। गांव के बड़े व्यक्ति को पकड़ेंगे, बड़ा व्यक्ति 10 बार कहेगा ठीक है चलूंगा, मेरे पास समय नहीं है, कल आना। उसको ले जाते हैं, फिर उसका बेचारे का फैसला होता है। फिर कहां उसको न्याय मिल रहा है गरीब व्यक्ति को? कहां उस गरीब व्यक्ति के बच्चे नौकरी में लग रहे हैं? पेपर आउट हो रहा है। कोई ऐसी परीक्षाएं नहीं है जो सफल तरीके से करवाई जा रही है। यह स्थिति आज हमारे यहां की है, जबकि इतना अच्छा संविधान होते हुए भी हम लोग, हमारे लोगों के सामने इतनी बड़ी परेशानियां आ रही हैं। हर वक्त हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। क्या करें? केवल हम इस प्रकार से खुशियां मना लेते हैं। ठीक है, जो हुआ है जो होगा। आज अन्याय दूसरे के साथ में, पड़ोसी के साथ में हो रहा है, वो अन्याय कल आपके साथ भी होगा। हम लोग ये छोड़ दें, ठीक है उसके साथ में हुआ है, कोई मतलब नहीं है। तो ये है कि कल धोखा पड़ोसी के साथ हुआ है तो आने वाले कल में धोखा आपको भी होगा। ये कोई निश्चित नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को देखकर हम ये सोचें कि कोई नहीं है, इसको जाने दीजिए, इसका संकट है, इसकी आ रहा है तो इसको कोई न्याय दिलाने का काम हम नहीं करेंगे, तो कल अन्याय आपके साथ भी होगा। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।